नगर निगम रतलाम की अध्यक्षा महोदय तथा मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय अतिथिगण तथा इस गौशाला को संचालित करने वाली समस्त समिति तथा सदस्यगण। साथियों, आज का दिन जो है गोवर्धन पूजा के रूप में, समाज के रूप में तो हमेशा मनाया जाता रहा है, लेकिन पहली बार अवसर है कि सरकार भी गोवर्धन पूजा के महत्व को स्वीकार करते हुए, गायों के महत्व को स्वीकार करते हुए इस आयोजन को कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य और सरकार, मतलब राज्य और समाज के बीच की जो दूरी है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि सरकार पहले किन्हीं और सिद्धांतों के ऊपर काम करती थी और समाज एक अलग तरीके से सोचता था। जैसे हम लोग देखते थे कि दीपावली में एक दिन की छुट्टी होती है, पर हमको 4-5 दिन तक लगातार हमारे त्योहार होते हैं, हम कैसे छोड़ेंगे उसको। तो इसलिए कई बार ये होता है कि जो शासकीय सेवक है वो गोवर्धन पूजा का महत्व ना समझ पाता है ना समझा पाता है। वो चाहकर भी जो है गायों की पूजा करना चाहे भी तो जाकर नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से जो राज्य और समाज के बीच का जो अंतर था वो आज धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। अब सरकार उन्हीं लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है जिसपे जो सकल समाज है वो भी उसकी जिसको मान्यता प्रदान करता है, और इसी का महत्व आज हम लोग देख रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे भारत में गो पूजा के महत्व को बताने की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं। लगातार मंच से भी लगातार इस बारे में सबको बताया गया है कि कैसे गौ माता जो है वो एक पशु की श्रेणी में है ही नहीं। वो उसको माता की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जिनसे हम सब रूप से प्राप्त करते हैं, यानी माता एक तो जो हमको जन्म देती है उसी समय हमको दूध पिलाती है, पर वो 1 साल 2 साल तक पिला सकती है। उसके बाद जो हमारे पूरे जीवन को चलाने में जिस पशु का सर्वाधिक महत्व होता है वो जो है गौ माता है, इसलिए उन्हें माता की श्रेणी दिया गया है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अब एक नई परंपरा भी शुरू हो रही है, लेकिन वो पुरानी परंपरा है, पर कुछ परंपराएं खत्म हो जाती है, वापस पुनर्जीवित होती है। अब जो है गौ माता के गोबर के कंडे से जो है अंतिम संस्कार भी होने लगा और उसको फिर से बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त होने लगी। मतलब इस बात से समझ में आता है कि जो है आपके अंतिम क्षणों में भी मंच से भी लगातार इस बारे में सबको बताया गया जो है वो एक पशु की श्रेणी में है ही नहीं। वो उसको माता की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जिनसे हम सब रूप से प्राप्त करते हैं, यानी माता एक तो जो हमको जन्म देती है और उसी समय हमको दूध पिलाती है, पर वो 1 साल 2 साल तक पिला सकती है। उसके बाद जो हमारे पूरे जीवन को चलाने में जिस पशु का सर्वाधिक महत्व होता है वो जो है गौ माता है, इसलिए उन्हें माता की श्रेणी दिया गया है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अब एक नई परंपरा भी शुरू हो रही है, लेकिन वो पुरानी परंपरा है, पर कुछ परंपराएं खत्म हो जाती है, वापस पुनर्जीवित होती है। अब जो है गौ माता के गोबर के कंडे से जो है अंतिम संस्कार भी होने लगा और उसको फिर से बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त होने लगी। मतलब इस बात से समझ में आता है कि जो है आपके अंतिम क्षणों में भी फाइनली जो है गौ माता ही वो है जो आपको ऊपर तक फाइनली पहुंचाने में भी आपकी मदद कर रही है। और कई सारे लगातार रिसर्च हुए हैं, कई सारे अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा रेलवे में जो है बायो टॉयलेट्स जो बन रहे हैं वो गौ माता के गोबर से बन रहे हैं। मतलब गौ माता के गोबर में वो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे इंसानों के टॉयलेट्स को भी समाप्त करके पानी में तब्दील कर देते हैं। तो जो है रेलवे में जो भी आप बायो टॉयलेट्स देखते हैं वो गौ माता के गोबर से ही संचालित मतलब जो है बनता है। उसमें से कुछ जो है बैक्टीरियाज हैं जिनको निकालते हुए वो प्रक्रिया संचालित क्षेत्र में हो रहे हैं, जिससे जो हमारा सांस्कृतिक वैभव था जो कुछ टाइम बाद, जो कुछ समय में जो एक तरह से समाप्त धीरे धीरे हो रहा था, वो वापस अपना पुनर्जीवित हो रहा है। और उसी श्रृंखला में आज जो है हम सब लोग मिलकर यहाँ पर उपस्थित होकर एक शासकीय प्रोग्राम के रूप में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसकी आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।